नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सचिन आज एक नए टॉपिक के साथ में आया हूं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि R1 से लेके R9 तक जो टास्की के हमारे केमिकल होते हैं जो हमारे होटल के अंदर यूज होते हैं वो किस किस जगह पर यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, उसमें डाइल्यूशन कौन कौन कितना होता है पानी का, और किसमें डाइल्यूशन पानी का नहीं होता है, आज मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ R1 से लेके। जो हल्का सा हमारा रेड टाइप का दिखता है, लाल कलर का दिखता है हल्का सा, और ये बेसिकली हमारा यूज होता है टॉयलेट के लिए। टॉयलेट में कहाँ पर होगा यूज? ये होगा हमारा टाइल्स पे, वॉश बेसिन पे, टंकियों पर, ये इन पे हमारा यूज होगा। और इसको आप अगर जो आप एचआर के पास जाते हो तो आप कैसे बताओगे? इसको बताएंगे आप ये टॉयलेट क्लीन कम सैनिटाइजर। क्या बताएंगे? टॉयलेट क्लीन कम सैनिटाइजर, क्योंकि ये टॉयलेट को क्लीनिंग के साथ साथ सैनिटाइज भी करता है। इसका डाइल्यूशन होता है 1 लीटर पानी में 30 ml। आपका वॉशरूम, सपोज दैट आपका वॉशरूम ज़्यादा गंदा है, आपकी टाइल्स ज़्यादा गंदी है, तो आप उस पर यूज़ कर सकते हो 50 ml पानी में 1 लीटर मिला लीजिए आप। इसका डाइल्यूशन ये है। और जिसका अलग होगा मैं आपको वही बताऊंगा। अब आ जाते हैं R2 पर। R2 देखिए दोस्तों, हल्का सा इस टाइप का होता है, इस कलर में होता है, और ये होता है फ्लोर क्लीन। अपना फ्लोर क्लीन के साथ साथ में होता है, ये सैनिटाइज भी करता है, और सैनिटाइज के साथ साथ ये फ्रेगनेंस भी देता है। किसी एरिया के अंदर आप इसको परमानेंट आप इसकी पोछा लगाते रहो, सिंपली ये वॉशिंग करो, तो वहाँ पे ना रूम फ्रेशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नेचुरल ही इतनी फ्रेगनेंस रखेगा वहाँ पे। और ये होता है मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज किस लिए होता है? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट इसका इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोस्तों हमारा, जैसे कोई दीवार पे कोई तेल गिर गया है तो आप कौन से केमिकल से वो साफ करोगे? R4 से करोगे, R3 से करोगे, या R6 से करोगे? नहीं, आप R2 से करोगे, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर जो ये क्लीनिंग भी नहीं कर सकता उसको, तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, उस चीज को ये खराब भी नहीं करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज, R2 को। ओके दोस्तों, अब हम आ जाते हैं सिंपली अपने R3 पर। R3 हमारा होता है, इसको हम स्प्रे गन में यूज करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको हम स्प्रे गन में यूज करते हैं, और स्प्रे गन के पीछे लिखा हुआ भी होता है 500 ml, 400 ml, 750 ml, इस पे लिखा हुआ भी होता है। और आप इसको 1 लीटर पानी में आप इसको 50 ml मिला सकते हैं, या 60 ml मिला सकते हैं शीशे के ऊपर, कि शीशा आपका कितना गंदा है, ये मिरर कितना गंदा है, ये ग्लास बोल दीजिए। ऐसे ही इसको, इसका डाइल्यूशन वो सेम होता है, और इससे शीशे साफ होता है ना। डायरेक्ट कहीं पर भी आपको ना स्प्रे नहीं करनी होती है, आपको डस्टर पे लेना होता है, तब आप उसको कर दीजिए। और दोस्तों हम आ जाते हैं, अगला हमारा केमिकल है R4। ये हमारा R4 है, पूरा व्हाइट कलर का होता है, जैसे हमारा मिल्क होता है ना, दूध होता है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। और ये हमारा होता है वुडन मेंटेन पॉलिश। जो हमारा वुडन होता है, जो लकड़ी का सामान होता है, टेबल, चेयर्स, ये बेड के सिराने, बेड की साइडें, ये सब हमारे जो जितने लकड़ी का आइटम होता है, ये उस पर पॉलिश का काम करता है। आप इसको हफ्ते में लीजिए, हफ्ते में कीजिए, ये फ्रेगनेंस भी देगा, और उसमें पॉलिश की जगह काम भी करेगा, उसको नया जैसा बना देता है। ये बहुत ही अच्छा केमिकल है, और बेसिकली होटल के अंदर तो ये यूज होता ही है। ये सारे केमिकल हमारे होटल के यही होते हैं। और जो हमारी जो वीडियो है ये आज की, ये भी होटल वालों के लिए ही है। तो दोस्तों अगला हमारा केमिकल है, हाँ दोस्तों मैं बताना भूल गया आपको, सबसे मेन चीज बतानी भूल गया मैं आपको। ये जो हमारा केमिकल है, इसके ये अंदर कोई पानी यूज नहीं होता, ये हमारा रेडी टू यूज केमिकल आता है। कंपनी ने जैसा बना के दिया है, हमें ऐसा ही इसको यूज करना है। इसके अंदर कोई पानी नहीं मिलाना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको स्प्रे गन में लेना है, और डस्टर पे लेके इसकी पॉलिश करनी है चीजों की। तो आप समझ गए दोस्तों, ये वुडन मेंटेन पॉलिश है, इसके अंदर कोई डाइल्यूशन नहीं करना पानी का। फिर हमारा दूसरा केमिकल आ जाता है R6। आप बोलेंगे R5 कहाँ गया? R5 होता है दोस्तों फ्रेगनेंस के लिए, खुशबू के लिए, जिसको रूम फ्रेशनर भी बोल देते हैं। एक्चुअली में क्या है, आजकल अलग अलग सब चीजें आ रही है, अलग अलग प्रकार की सब चीजें होती है, और फ्रेगनेंस के लिए होटल में ना कई चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे डिफ्यूजर यूज कर रहे हैं, उसमें डिफ्यूजर ऑयल डालते हैं, वो फ्रेगनेंस के लिए होता है। ओडोनिल यूज करते हैं। तो आजकल उसका इतना
पावरफुल रहा नहीं है वो R5। तो इसलिए हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके के रूम फ्रेशनर यूज़ होते हैं। तो ये हमारी जो सीरीज है ये R1 की है, तो मैंने उसको दिखाना अच्छा नहीं समझा। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हम टॉपिक से अलग चले गए थे, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये जो हमारा R6 है, ये है टॉयलेट बाउल क्लीनर। आप किसी HR के पास जाएंगे इंटरव्यू के लिए, वो बोलेगी R6 क्या है, आप भी थोड़ी बोलोगे मैं WC साफ करूँगा इससे। आप सिंपल उसको बताओगे कि ये टॉयलेट बाउल क्लीनर है, ओनली WC के लिए, दूसरी जगह की कहीं पे यूज़ नहीं होता। हार्पिक भी यही होता है और R6 भी यही होता है। आप इसको देखिए, सेम इस टाइप का ही होता है ये। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भी कोई आपको पानी नहीं मिलाना है, ये रेडी टू यूज़ है। ऐसे ही जैसे कंपनी ने बना के दिया है ऐसे ही आपको यूज़ करना है, नहीं तो इसकी क्लियरिटी नहीं होगी। और अगला दोस्तों हमारा केमिकल है R9। आप कहेंगे R8 कहाँ गया? तो दोस्तों R8 की जगह कंपनी ने अब जब बना दिया है D5.2। ये D5.2 इसलिए बनाया गया है क्योंकि R8 में वो क्वालिटी नहीं थी जो होनी चाहिए, लोग बाग उससे सेटिस्फाई नहीं थे, तो कंपनी ने उसकी जगह ये बनाया है। आप पूछेंगे कि R8 यूज कहाँ पर होता है? दोस्तों R8 या D5.2 होता है टी केटल्स के लिए। टी केटल्स के अंदर स्टील होती है और बहुत लोग क्या करते हैं, इसके अंदर मैगी उबाल लेते हैं, चाय के पैकेट फाड़ के, मिल्क के या शुगर के पैकेट फाड़ के इनके अंदर उबाल लेते हैं। तो दोस्तों ये ओनली वाटर बॉयल के लिए होता है, ना कि इन चीज़ों के लिए। और गेस्ट को नहीं पता होता, कुछ लोगों को नहीं पता होता तो वो कर लेते हैं, तो इससे हमारी टी केटल खराब हो जाती है। तो सिंपली क्या करते हैं हम इसको, इसमें 10 ml के आसपास हम ये लेंगे अपना केमिकल D5.2 और थोड़ा पानी लेके इसको बॉईल कर लेते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इससे हमारी टी केटल पूरी तरीके से साफ हो जाती है। ये हमारा इसका काम है। और ये भी दोस्तों रेडी टू यूज है, इसके अंदर कोई वो नहीं करना है, जब आप बॉईल करेंगे तभी आपको पानी मिलाना है, उससे पहले नहीं पानी मिलाना इसका। दोस्तों मैंने बहुत देखा है कि हमारे यूट्यूब में भी इसकी वीडियो नहीं मिलती है, इसलिए हमारे जो होटलियर भाई है, जो हमारे दोस्त हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि R8 की जगह पर आजकल कौन सा केमिकल यूज हो रहा है। तो मैं बता दूं D5.2 यूज हो रहा है, जो रेडी टू यूज है बिल्कुल। इसके अंदर कोई पानी नहीं है और ये स्टील के लिए है। आपका कोई स्टील का ज़्यादा कुछ एरिया है, बड़ा है, तो आप उस पर ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको स्प्रे मार के छोड़ दीजिए और उसको फिर गर्म पानी डालिए, उसको तब साफ कर लीजिए, स्टील उससे भी साफ हो जाती है, जैसे कि डस्टबिन होती है ना। तो ये उसके लिए होता है, स्टील के लिए। फिर अगला केमिकल है दोस्तों हमारा R9, जो लास्ट केमिकल है हमारा। ये हमारा R9 केमिकल दोस्तों, जो हमारे वॉशरूम होते हैं, टंकिया या हमारे वॉश बेसिन या टाइल्स पे जहाँ पे पानी डलता है, परमानेंट पानी का यूज़ होता है बाथरूम के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों इससे वाटर हार्डनेस आ जाती है। टंकी के पानी डल के चल के पूरा वाइट हो जाता है। तो ये उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए ये हमारे पास में R9 है। और ये जैसे कि बाथ टब होता है, आप उसका बाथ टब यूज़ कर सकते हो। जकोजी होता है, आप जकोजी के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो। इसका हमारा डाइल्यूशन वही होता है, 1 लीटर पानी में 50 ml आप डालिए, स्प्रे गन में ऐसे ही डालिए। ये मैंने ये R9 ही डाल रखा है इसके अंदर, और देखिए ऐसा हो जाता है इस तरीके से ये। और इसके पीछे लिखा हुआ भी है, इसको आप सिंपली मारिए, उसको आप थोड़ा स्क्रब कीजिए एरिया को, और स्क्रब करने के बाद में उसको पानी से वॉश कर लीजिए, ये पूरा नए जैसा कर देगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे केमिकल थे। ये आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा काम है आपसे सपोर्ट मांगना, आपका काम है सपोर्ट देना। और मैं आपके साथ में ऐसे ही केमिकल की वीडियो लेकर आता रहूँगा, ऐसे ही मैं होटल के बारे में आपको एक एक चीज़ बताता रहूँगा। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। धन्यवाद।